को इस तरह से ही परेशानी झेलनी होगी। बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दी। तो चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं पंचकूला का। हरियाणा कांग्रेस की ओर से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। एचकेआरएन के खिलाफ सरकार को घेरा जा रहा है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर हरियाणा कांग्रेस सड़कों पर है। पंचकूला में कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट सेक्टर 6 एचकेआरएन दफ्तर के बाहर कांग्रेस का प्रोटेस्ट। इसमें अब दिलचस्प ये है कि प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी है यहाँ प्रोटेस्ट किए जाने की। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा हैं, राव नरेंद्र सिंह हैं, ज्यादातर विधायक हैं, सांसद हैं। कुमारी सैलजा, रणदीप नहीं आए हैं, ये भी अपने आप में खबर है। और साहिल रुखाया हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ पंचकूला से सीधे जुड़ गए हैं। साहिल, इस वक्त क्या अपडेट है? क्योंकि इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि ज्यादातर बड़े नेता तो हैं, लेकिन रणदीप सुरजेवाला नहीं आए हैं, कुमारी सैलजा नहीं आई हैं। एचकेआरएन को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मंजूरी हालांकि प्रशासन ने नहीं दी है। बिल्कुल ज्योति, लगातार कांग्रेस का प्रोटेस्ट जो है वो कंटिन्यू जारी है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको ताज़ा तस्वीरें दिखा देना चाहते हैं कि किस तरीके से बारी बारी से तमाम नेता जो है वो अपना संबोधन दे रहे हैं। तो फिलहाल उदय भान जो हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष जो है वो अपना संबोधन दे रहे हैं कि किस तरीके से एचकेआरएन को लेकर तमाम बातें जो है वो उनकी ओर से रखी जा रही है। इससे पहले भी अपने जो तमाम जो नेताओं के भाषण सुने होंगे किस तरीके से ये तमाम नेता जो है वो एचकेआरएन को बंद करने की मांग जो है वो उठा रहे हैं। तो काफ़ी भीड़ जो है वो पहले देखी जा सकती थी, लेकिन अब कुछ संख्या जो है वो कम हो चुकी है। आपने बात की रणदीप सुरजेवाला की और कुमारी शैलजा की। हालांकि अभी तक हमें जो हम पूरा प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं, लेकिन अभी भीड़ में कभी वो दोनों नेता जो है वो हमें नहीं दिखाई दिए कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पहुंचे या नहीं पहुंचे। अशोक अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ दो शब्द लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। अशोक अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इस पूरे प्रोटेस्ट के संयोजक है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम विधायक जो है वो यहाँ आ रहे हैं। बीबी बत्रा भी यहाँ आ चुके हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है आगे की रणनीति जो है इनकी ओर से तैयार जो है वो की जानी है। अभी तमाम नेता जो है यहाँ खड़े हैं कि किस तरीके से आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। इसको लेकर मंथन जो है वो फिलहाल किया जा रहा है। अभी भी तमाम कांग्रेस के विधायक जो है वो सड़कों पर डटे हुए हैं और यही मांग कर रहे हैं कि एचकेआरएन को जो है वो बंद किया जाए। हालांकि जाने जो है वो नहीं दिया। बीबी बत्रा साहब हमारे साथ जो है मौजूद है। प्रदेश की जनता आपको देख रही है। बत्रा साहब, प्रदेश की जनता आपको देख रही है, क्या कहना चाहेंगे? आज आप यहाँ लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि एचकेआरएन जो है ये एक कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है और कभी भी सरकार की नौकरियां कोई कंपनी बना के नहीं जाती। सरकार कानून, संविधान और विधानसभा के कानून से चलती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन बना हुआ है, उसका पर्पस है नौकरियां देना। हमारा स्टेट का बना हुआ है सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन बना हुआ है, उसमें नॉन गस्टेड, सी ग्रेड, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी के डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स होती हैं। उस स्टेटमेंट की गवर्नमेंट की कई बार डिस्कशन होती है कि वो कुछ पोस्टों को अलग एक बोर्ड बना के उसे बिठा कर की उसके अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। पर जहाँ तक से निगम की बात है, निगम का कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ ही और जो उसकी मेरिट है, जिस हिसाब से सिलेक्शन हो रही है, चाहे वो टेम्परेरी सिलेक्शन हुई है, दैट इज़ अगेंस्ट आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देयर कैनॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन in appointment on the caste, religion, all category or any other category. So far as अगर हम उनकी एचकेआरएन की जो 22 की पॉलिसी है उसके अंदर जाएं और उसकी मेरिट लिस्ट की आप इलेक्शन देखें तो बड़ा अजीब सा लगता है कि आदमी की इनकम है तो हम 40 नंबर दे देंगे, हम सोशो इकोनॉमिक के 10 नंबर दे देंगे, जिसने सीईटी पास किया हुआ उसका 10 नंबर दे देंगे। ये नंबरों का डिस्क्रिमिनेशन है। इसका मतलब ये, अगर कोई आदमी इन कैटेगरी में नहीं आता है तो क्या वो नौकरी का पात्र नहीं है? क्या उसको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? क्या जो अंत्योदय में सैलरी लेता है, हम इस बात के लिए नहीं है कि मौका सबको मिलना चाहिए। जब हम किसी भी उपलक्ष्य के अंदर नौकरी देते हैं, टीचर की, सीएनडी की, जब हमने सीईटी टेस्ट कर दिया
तो सीईटी टेस्ट करने के बाद मेरा लबोलवाब ये है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये कोई सैलरी के बेस पे या उसके बेस पे अपॉइंटमेंट नहीं होती है। कभी आपने मेरिट को डिस्प्ले हुए देखा है? कभी कमीशन ने लिखा है कि हम 200 ALM टेम्परेरी लगा रहे हैं, ये कैंडिडेट की एप्लीकेशन आई हैं, इनकी मेरिट लिस्ट को कभी डिस्प्ले किया है? कुछ नहीं है, मर्जी अपनी कर रहे हैं, उस हिसाब से कर रहे हैं। तो इसलिए दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कांग्रेस इसको बंद करवाना चाहती है, क्या मांग है कांग्रेस की? आज आप हम ये चाहते हैं कि अगर जहाँ पर आप किसी कैटेगरी के अंदर आप एम्प्लॉइज रखने चाहते हैं, तो जिन बच्चों ने CET का टेस्ट पास किया है उनमें से मेरिट में उठा लो, उनको टेम्परेरी नौकरी दे दो, कोई बात नहीं। जब तुम्हारी रेगुलर सिलेक्शन होगी, रेगुलर में पार्टिसिपेट कर लेना। आप टीचर रखना चाहते हैं, टीचर में HTET जिसने पास किया हुआ है उन बच्चों को उठा लो। अगर आप टेक्निकल डिप्लोमा भी है, कहीं किसी भी रखना भी चाहते हैं। बिल्कुल, जब हम सवाल करते हैं सरकार से कि कांग्रेस जिस तरीके से एचकेआरएन पर सवाल उठा रही है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द HKRN इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको बता रहे हैं। आफ्ताब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, बीबी बत्रा को आपने सुना। हम सवाल करते हैं सरकार से कि HKRN को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है, तो सरकार साफ तौर पर कहती है कि हमने ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया। कांग्रेस राज में ठेकेदारी प्रथा थी, ठेकेदार थे वो पूरी सैलरी नहीं देते थे, कमीशन काट के सैलरी दिया करते थे। हमने एक व्यवस्था बनाई कंप्यूटराइज, जिससे अपने आप ऑटोमेटिक जो है वो युवाओं का सिलेक्शन होगा, उसके बाद नौकरी मिलेगी। मैं समझता हूँ यही सबसे बड़ा धोखा है। कोई सरकार खुद ठेकेदारी में संलिप्त हो और खुद ठेकेदारी बने, ये तो संविधान कहता ही नहीं। नौकरी इसके आधार पे दी जाए, मैं समझता हूँ ना तो उसमें आरक्षण की बात है, ना उसमें पारदर्शिता की बात है, ना ही उसमें किसी तरह 50,000 से ऊपर की नौकरी जो है उसमें उपलब्ध हैं। और स्कूल कॉलेज के लेक्चरर तक लगा रहे हैं, जबकि उनका वेतनमान जो है उन कैटेगरीज का 70,000 80,000 से शुरू होता है। तो ये धोखा नहीं तो और क्या है। और उनसे वादा किया मैं पक्का कर देंगे। बिल नवंबर 2024 में जो है पास हुआ गारंटी का, लेकिन 2 साल तक भी अभी तक उस पर कोई कार्य, ये सिर्फ धोखा देने की और हरियाणा के युवाओं को भविष्य चौपट करने की, उनका साथ जो शोषण करने की नीति जो है बनाई है। पक्की नौकरी दे, हमारी यही मांग है कि जो एक व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत क्यों नहीं करती। और ऐसा लगता है कई बार तो ये पेपर चोरी ये सारा इनकी मिली भगत से होता है। संसद का जो हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सेशन 27 तारीख से शुरू हो रहा है, उसमें भी ये मुद्दा उठा, उसमें ये भी उठेगा। और उसमें भ्रष्टाचार, जिस तरीके से हरियाणा में सरकार के पैसे के ऊपर भ्रष्टाचार हुआ, सरकार अपने पैसे की रखवाली नहीं कर सकी और उसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं करी। बड़े बड़े अधिकारी हैं और उसमें ये कहें कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ, ये किसी ने, ये तो एक पकड़ा गया है। पूरा हरियाणा आज भ्रष्टाचार के जो है चुंगल में डूबा पड़ा है। आज ये सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो भ्रष्टाचार पे और रोजगार पे जो है युवाओं के साथ बात करने का या बयान दे। आगे का आपका क्या रणनीति क्या है? आज धरना करा, आप देख सकते हो हजारों की संख्या में पूरे से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने जो है नेतृत्व में युवाओं की आवाज़ को उठाया है। और मैं समझता हूं कि हम सड़क से लेके विधानसभा तक और सांसद तक अपने युवाओं के साथ अपने उनके हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल, युवाओं के हक के लिए कांग्रेस पार्टी जी साहिल, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दी। आफ्ताब अहमद कर रहे थे, बीबी बत्रा से आपने बात की। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का ये कहना है कि HKRN का पूरा ही स्ट्रक्चर असंवैधानिक है। पक्की भर्तियां दी जाएं, HKRN वाले युवाओं को जिनको भर्तियां पहले दी गई हैं या तो उनको पक्का किया जाए, और हम सरकार में अगर आते हैं तो HKRN को खत्म कर देंगे। तो कांग्रेस का प्रोटेस्ट जारी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या रिएक्शन आता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिन भर की सुर्खियों से रह गए अनजान, तो अब बिल्कुल ना हो